वो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 5 और 6 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, तोमा ने उससे कहा, अय खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे शिष्यों, यहां पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी उम्मतों का, बहुत सी कौमों का जो मंजिल है वो जन्नत है, बहिश्त है, स्वर्ग है। लेकिन हम मसीहियों की जो मंजिल है वो आसमानी खुदा है और बुजुर्ग यहोवा बाप है, और वो जिंदगी के दरख्त का फल जिसको आदम ना खा ले, इस सबब से आदम को उस बाग से आउट कर दिया गया, उस बाग से निकाल दिया गया। अब मेरे शिष्यों, मैं यहां पर देखता हूं कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो आम दुनिया की तरह समझ रहे हैं कि मसीह, अगर हम ऊपर वाली आयत पढ़े तो लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। अब शागिर्द यीशु मसीह के इस बात को खातिर ख्वाह रखते हैं कि यीशु मसीह शायद दुनिया पर कोई बादशाही कायम करने जा रहे हैं, और वहां पर वो घर तैयार करेंगे और फिर हमें उन घरों में ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आए खुदावंद, तोमा कहता है कि आए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो फिर राह को कैसे जानेंगे? फिर हम राह को किस तरह जानेंगे? जब हम यही नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम राह को किस तरह जानेंगे? मेरे से तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारी मंजिल जन्नत नहीं है, हमारी मंजिल स्वर्ग नहीं है, हमारी मंजिल बहिश्त नहीं है, हमारी मंजिल आसमानी खुदा है, यहोवा बाप है, जिसके पास, जिसके साथ हम जाकर फकत। अगर आपकी मंजिल बहिश्त है और आपकी राह यीशु मसीह नहीं है, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यीशु मसीह का यह दावा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह वो राह है जो बाप तक जाती है, बाप तक पहुंचती है। मेरे शिष्यों, हम देखते हैं कि बागे अदन में जब इंसान और आदम के दरमियान जुदाई पड़ती है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 22 आयत, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मानद हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। जी, हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। और खुदा ने इसी सबब से उसको अदन से निकाल दिया। अब हमारी जो दोबारा आदम की जो जरूरत है वो खुदा तक पहुंचने की है, उस फल तक पहुंचने की है, उस आबे हयात के दरख्त तक पहुंचने की है, उस हमेशा की जिंदगी तक पहुंचने की है, उस जिंदगी तक जिसमें आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे अजीजों, उस जिंदगी तक, उस आबे हयात के दरख्त तक पहुंचने के लिए, उस हमेशा की जिंदगी तक पहुंचने के लिए, खुदावंद यहोवा बाप तक पहुंचने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो है यीशु अल मसीह।
अगर कोई राह है तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बगैर कोई राह नहीं है जो आपको हमेशा की जिंदगी तक पहुंचा सके, जो आपको आबे हयात तक पहुंचा सके, जो आपको उस दरख्त तक पहुंचा सके जिसके फल में से आप लेकर खाएंगे और हमेशा जीते रहेंगे। किसी का दावा नहीं है मेरे अजीजों, याद रखिए इस बात को। किसी का दावा नहीं है कि राह मैं हूं जो आसमान तक तुम्हें पहुंचाएगा, राह मैं हूं जो बाप तक तुझे पहुंचाएगा, राह मैं हूं जो हमेशा की जिंदगी तक तुम्हें पहुंचाएगा। किसी का कोई दावा नहीं। शागिर्दों की जो ला इल्मी थी वो ये थी कि सबसे पहले तो यीशु मसीह ने उनकी ला इल्मी का जवाब कुछ इस तरह से, मसीह ने इन दोनों बातों को क्लियर किया कि जो राह है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने लाहौर से कराची पहुंचना है। लाहौर से कराची पहुंचने के लिए आपको एक रास्ते की जरूरत है। जब तक आप वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक वो राह इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कराची नहीं पहुंच सकते। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यह बात क्लियर की, जब तक आप इस दुरुस्त रास्ते का इख्तियार चुनाव नहीं करेंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने लाहौर से कराची पहुंचना है तो आपको एक रास्ते की जरूरत है। अगर आप दुरुस्त रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे तो कराची कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अगर आप गलत रास्ते का चुनाव करेंगे तो कराची की बजाय आप इंडिया जा सकते हैं, आप कहीं और चले जाएंगे अगर गलत रास्ते का तयन करेंगे। यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया कि जो मंजिल है, जहां मैं जाता हूं, वो खुदा है, और जो राह है वो यीशु मसीह फरमाते हैं मैं हूं। हालेलुया। जो मंजिल है वो खुदा है और जो राह है वो यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं हूं, और मेरे बगैर कोई भी उस राह तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें, जो दुरुस्त रास्ते का चुनाव नहीं करता वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। जो लोग कहते हैं कि हम राह पर हैं और उनकी मंजिल खुदा है, उनकी मंजिल परमेश्वर है, उनकी मंजिल भगवान है, उनकी मंजिल अल्लाह है, तो आप यकीन करें उस तक पहुंचने के लिए आपको जो रास्ता इख्तियार करना होगा वो मसीह है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई है, और जो मंजिल है उसे भी जानते हैं। यहूदियों की मंजिल जो थी वो खुदा तक पहुंचने की थी, और खुदा तक रसाई किसी की मुमकिन नहीं थी, और उस रसाई को मुमकिन किया आकर मसीह ने, जिसने यह दावा किया राह और हक और जिंदगी में हूं। हकीकत यह है कि सच्चाई जो है वो मसीह है। हक जिसे हम कहते हैं, जिसके मानी सच्चाई के हैं, उसकी जिद जो है वो झूठ है, और उस सच्चाई को जानने के लिए आपको मसीह के पास आने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आप अगर मसीह के पास नहीं आएंगे तो आपको सच्चाई का इल्म नहीं होगा, और आप यूं ही भटकते फिरेंगे, आप यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे। जब तक आप मसीह के पास नहीं आएंगे आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे। यीशु मसीह वो राह और हक और जिंदगी है जो बाप तक पहुंचने का एक वसीला है। हम अपने राह का जब दुरुस्त तयन कर लेंगे, जब अपने राह का दुरुस्त और इस राह पर खुदा और इंसान वहां मिलते हैं। गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, इंसान
जो गुनाहगार है, हम जो गुनाहगार हैं, हम जो बदी को अपने ऊपर लादे फिर रहे हैं, हम जो गुनाह को अपने अंदर लिए फिर रहे हैं, इस गुनाह के साथ हम खुदा के पास कभी नहीं पहुंच सकते। कि अगर हम इस बदी के साथ खुदा तक पहुंचना चाहें तो कभी नहीं पहुंच सकते, बशर्त के मसीह खुदावंद आपको अपने लहू से धोकर पाक करे और आप उस राह पर चलें। तो मसीह के पास, मसीह जो अपने आप को राह कहता है, उस पर चलते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वरना अगर आप मसीह जो अपने आप को राह कहता है उस पर नहीं है तो भटकते रहेंगे और हमेशा की आग में चले जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के लिए तैयार की गई थी। याद रखिए, आग आदम के लिए, जहन्नम आदम के लिए तैयार नहीं की गई थी। जहन्नम इब्लीस के लिए तैयार की गई थी, शैतान के लिए तैयार की गई थी। और आज उसी राह पर जिस पर शैतान चल रहा था, उसी राह पर अगर चलेंगे तो हम भी उसके साथ उसी आग में जाएंगे। मैं हूं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह मैं हूं और मेरे वसीला के बगैर, याद रखिए, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी मंजिल खुदा है, वो मसीह है, अगर आप उस पर नहीं तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। मसीह खुदावंद इस बात का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि शागिर्द जो उसके पीछे पीछे चलते थे और उन्हें बताया था कि जब तक ऐसा करते रहोगे कभी बेराह ना होंगे। यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह मैं हूं, और हम अगर छोड़कर कहीं और जाएं तो यह राह बाप की तरफ जाती है, तो क्या किसी और रास्ते से हम बाप की तरफ जा सकते हैं? जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, अगर हमें कराची पहुंचना है तो आपको वो राह इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कराची जाती है, और अगर आप पेशावर की राह पर चले जाएंगे तो कराची तो नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन। इसी तरह अगर हमने खुदा के पास पहुंचना है तो हमें मसीह के पीछे पीछे चलना है, किसी और के पीछे नहीं, मसीह के पीछे पीछे चलना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और हमारी मंजिल खुदा है। जान दे करके इस राह को हमवार किया मेरे अजीजों, जो खुदा की तरफ जाती है, जो बाप की तरफ जाती है। इस राह को उसने हमवार किया। और ज़रूर है कि अब हम, अगर हमारी मंजिल खुदा है, हयाती का दरख्त है, तो हमें मसीह को इख्तियार करना होगा, मसीह के पीछे पीछे चलना होगा ताकि मसीह जो वो राह है उस मंजिल तक हमें पहुंचाए। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। मिलेंगे अगले एक नए मजमून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मैं पास्टर इकबाल सिंधु जो आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूँ, ज़िंदगी की बातें चैनल के ज़रिए, तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि जल्द आपसे फिर एक नए मजमून के साथ मुलाकात हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।